अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन टॉक, स्पीक एंड टेल। मगर उससे पहले आपको मैं जो है वो कहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बटन ही तो दबाना है यार, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलें जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉक, स्पीक एंड टेल, सुनने में, पढ़ने में और मतलब समझने में तीनों एक जैसे हैं। इनमें कोई डिफरेंस जो है वो हमें नज़र नहीं आता। ये भी बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बात करने के लिए और ये भी बात करने के लिए। बट इन रियलिटी इन तीनों में अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मफहूम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक को लेकर। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टॉक। टॉक। अब टॉक हमने अक्सर सुना होगा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, या फिर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, यानी कि ये किसी से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। राइट नाउ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। आपने देखा, बात करने के लिए मैंने टॉक का वर्ड यूज़ किया। एक और लिखते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। आप कोई आपकी बात नहीं सुन रहा और आप उसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो दैट वुड बी आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आपने देखा यहाँ पे हमने जुरंड के फॉर्म में टॉक को लिया है। जुरंड कहते हैं जी वर्ब प्लस ING को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बात करने के लिए हमने टॉक को जो है वो यूज़ किया है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यू, सॉरी ज़्यादा गैप आ गया, यू शुड टॉक टू ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दो दोस्त हैं और आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं और आपको तीसरा बंदा जो है वो मशवरा देता है कि तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, तो आप उसके लिए कहेंगे यू शुड टॉक टू ईच अदर। अब आप देखें, यहाँ पे भी हमने टॉक को बात करने के लिए जो है वो यूज़ किया है। आई होप टॉक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं आपसे जो है वो बात कर रही हूँ, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। मैं बात तो कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप भी जो है वो इनडायरेक्टली मेरे से बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे और मैं उनका जो है वो जवाब दूंगी, तो ये टॉक है। अब हम लेते हैं स्पीक को। अच्छा, ये बात मैंने क्यों की, अब आपको जो है वो समझ आ जाएगी। हम लेते हैं स्पीक को। स्पीक, स्पीक हमेशा लैंग्वेज के साथ, किसी भी लैंग्वेज जब आप बोल रहे हैं तो उसके साथ आएगा। अब आई एम स्पीकिंग उर्दू, सो यहाँ पर देखें, उर्दू को मेंशन करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे आई एम स्पीकिंग उर्दू, ठीक है। मैं उर्दू बोल रही हूँ, या मैं बीच में जो है इंग्लिश भी जो है वो आपसे बोलती हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ। अब आपने देखा, मैंने अपनी लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए स्पीक का वर्ड यूज़ किया। मैंने ये नहीं कहा आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इन उर्दू एज वेल। ये मैंने इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं यूज़ किया। मैंने अपनी दोनों लैंग्वेजेस को बयान करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए स्पीक का वर्ड जो है वो आपके साथ यूज़ किया है। अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इन जनरल आई एम टॉकिंग टू यू, बट इन विच लैंग्वेज, उर्दू और इंग्लिश। सो इन जनरल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग टू यू, मगर किस लैंग्वेज में कर रही हूँ ये बताने के लिए आई विल यूज़ दिस वर्ड स्पीक। आई होप आपको स्पीक और टॉक की बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम
टेल की तरफ। दैट इज़ अनदर वन, और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है समझने में। अच्छा, ये वो वर्ड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, बच्चे टेल भी बोल देते हैं, स्पीक भी या टॉक भी, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट आपको जब तक नहीं पता चलता, आपको जो है वो उस तरह की आपकी लैंग्वेज में ग्रूमिंग नहीं आती। जब आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता चलते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स होते हैं अमेजिंग किसी भी लैंग्वेज के, और ये जो है जब आपको पता चलते हैं तो यू कैन फील, मतलब द लैंग्वेज इट्सेल्फ बहुत अच्छा लगता है आपको, अमेजिंग फीलिंग आती है कि उस लैंग्वेज को मज़ीद समझने का दिल करता है, और ग्रामर इतनी बोरिंग नहीं लगती जितनी कि इस रटा सिस्टम ने जो है वो बना दी हुई है। ओके, हम चलते हैं टेल की तरफ। टेल का ताल्लुक़ होता है इंफॉर्मेशन के साथ। जब आपने किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या कोई आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, या कोई सवाल जो है वो कर रहा है कि मुझे बताओ, तो तब हम टेल का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टेल मी व्हाट्स द सीक्रेट। ठीक है, इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। टेल मी व्हाट्स द सीक्रेट, मुझे बताओ क्या सीक्रेट है। अब हम ये नहीं कहेंगे स्पीक टू मी व्हाट्स द सीक्रेट, या हम कहें टॉक टू मी व्हाट्स द सीक्रेट। नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा ही नहीं लगता। आपको एक वाइब आएगी, फील आएगी कि नो, वी कैन नॉट यूज़ टॉक और स्पीक इंस्टेड ऑफ टेल, वी शुड यूज़ टेल। टेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। टेल मी व्हाट्स द सीक्रेट, या फिर टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। अब देखिए, हमने यहाँ पे उससे एक इंफॉर्मेशन मांगी है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग टेल। यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात करें कि हम कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम स्पीक को लगाएंगे। यहाँ पे इन जनरल हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और याद रखें टॉक में बातचीत करने में हमेशा दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो होगी, लेकिन उसमें सवाल का जो है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, वो जनरल बातचीत होगी। एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, ये वाला सुन रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए स्पीक आ रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो है, यहाँ पे भी दो बंदों की, वो पूछ रहा है वो बताएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन है इसमें, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। मैं 5 सेंटेंसेस लिखती हूँ, और उनमें ब्लैंक जो है वो स्पेसेस होंगी। आपने मुझे बताना है व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, टॉक, स्पीक या टेल। Now look at these. You can dash me. Tell, talk, speak. क्या आएगा? She was invited on a dash show. Tell show, speak show, talk show. English is world's second largest telling language, talking language, speaking language. I really want to talk you, tell you, speak you. I rarely tell, talk, or speak. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. You can tell me. तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है, अगर टॉक आएगा तो फिर टॉक के बाद टू की प्रेपोजिशन भी होनी चाहिए, मगर यहाँ पर टू की प्रेपोजिशन नहीं लिखी तो टेल आएगा। ये एक सीक्रेट के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि टॉक के बाद जो प्रपोजिशन आएगी हमेशा वो टू आएगी। ठीक है, और टेल के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ होती। शी वॉज इन्वाइटेड ऑन अ टॉक शो, बातचीत का शो है, एक दूसरे के साथ मेहमान और होस्ट आपस में बात करते हैं, तो दैट वुड बी अ टॉक शो। इंग्लिश इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पीकिंग को यूज़ करेंगे। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, मैंने आपको बताया था टॉक अगर आएगा तो उसके बाद टू आएगा। आप समझ रहे हैं ना, टू नहीं लिखा हुआ इसलिए टेल आया। आई रेयरली स्पीक, अब कोई बात करता है या तो वो उर्दू में करता है, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं कम बात करती हूँ, तो स्पीक आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।